भारत के दुश्मन तुर्की और चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने का एक ऐसा नया तरीका निकाला जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हुआ। जैसा कि आज के समय में युद्ध के तरीके बदल गए, लेकिन जैसा कि किसी भी पारंपरिक युद्ध में दुश्मन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाना भी लक्ष्य होता है, किंतु अब भारत के दुश्मनों ने भारत को चोट पहुंचाने का एक नया और काफी अनोखा लेकिन खतरनाक तरीका निकाला है, जहां बिना किसी गोली बम या मिसाइल के सीधा भारत के रीढ़ के हड्डी पर प्रहार हुआ। और यकीन मानिए, अभी आप जिस खबर के बारे में जानेंगे वह निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत ही जटिल समस्या बन चुका है, क्योंकि भारत के दुश्मन यहाँ पर भारत के ही ताकत का इस्तेमाल करके भारत को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो चलिए इस पूरी खबर को तुर्की और चीन के दुश्मनी वाले नजरिए से बताते हैं। जैसा कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो कि वैश्विक चावल के व्यापार का लगभग 40% हिस्सा है, उसे भारत अकेले ही संभालता है। भारत अगर चावल का निर्यात रोक दे तो दुनिया में चावल को लेकर वही हालात उत्पन्न होंगे जो कि मिडल ईस्ट में युद्ध के समय कच्चे तेल को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अब तुर्की और चीन जैसे भारत के दुश्मनों ने पिछले कुछ समय से भारत के इसी चावल को टारगेट किया है। मामला कुछ ऐसा है कि पहले तुर्की और चीन बड़े पैमाने पे भारत के चावल को खरीदने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब भारत का चावल पूरी प्रक्रिया को पार करके समुद्र के रास्ते तुर्की और चीन के बंदरगाहों पर पहुंचता है, तब यही तुर्की और चीन भारत के चावल के गुणवत्ता पे सवाल उठाते हुए भारत के चावल को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन यह मामला यहीं पे नहीं रुकता। जैसे ही भारत का चावल या भारत के अन्य खाद्य सामग्री इनके बंदरगाहों पर पहुंचता है, उसके अगले ही दिन तुर्की और चीन दोनों ही भारत के चावल पर फर्जी रिपोर्ट बनाकर पूरी दुनिया भर के मीडिया में फैलाने लगते हैं। जैसे कि हाल ही में चीन ने लगभग 1.8 लाख मैट्रिक टन भारत का चावल खरीदने की मंजूरी दी, और जब भारत का पूरा चावल लैब टेस्ट और सर्टिफिकेट के साथ में चीन के बंदरगाह पर पहुंचा, तब इसी चीन ने भारत के चावल पे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GMO का आरोप लगाते हुए भारत का चावल लेने से इनकार किया। चीन ने झूठा आरोप लगाया कि भारत का चावल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी चीन ने भारत के चावल में आनुवांशिक रूप से संशोधित होने का दावा किया। हालांकि भारत का चावल एकदम शुद्ध है, क्योंकि भारत में किसी भी प्रकार के संशोधित चावल के उत्पादन को मंजूरी नहीं है। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य सामग्रियों में खुद चीन सबसे ज्यादा बदनाम है। यहाँ तक कि चीन ने गन्ना से लेकर सभी प्रकार के फलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, जो कि आकार में काफी बड़े और दिखने में अच्छे होते हैं, किंतु स्वाद में बहुत ही फीके और न्यूट्रिशन में बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन खुद बदनाम चीन अब भारत के खाद्य सामग्रियों को टारगेट कर रहा है। वहीं चीन ने भारत के चावल को इसलिए टारगेट किया क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है। ऐसे में चीन ने पहले भारत का चावल मंगाया, और जब वह चावल चीन के बंदरगाह पर पहुंचा, तब चीन इसी चावल के फर्जी रिपोर्ट बनाकर दुनिया भर के मीडिया में फैला रहा है। और जब चीन के ऐसे फर्जी खबरों से दुनिया के देश भ्रमित होंगे, तब उनके मन में भारत के चावल के प्रति शंका पैदा होगी। यानी चीन सीधे सीधे भारत के रीढ़ की हड्डी कृषि निर्यात को निशाना बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीन को भारत का चावल खरीदने से कहीं ज्यादा भारत को बदनाम करना और भारत को नुकसान पहुँचाना, यही चीन की मंशा है।